गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स लर्न सम मैथमेटिक्स। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, which one of them lies between the other two? तो अगर ए बी सी कोई लाइन है, 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी जो हैं 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन में, इस प्रकार से कि ए बी 5 सेंटीमीटर के बराबर, बी सी 3 सेंटीमीटर के बराबर, ए सी 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन ऑफ द अदर टू? तो इनमें से ए बी और सी में से कौन बीच में होगा, कौन अन्य दोनों के बीच में होगा? तो इसके लिए क्या करोगे, इसके बनाने के लिए पहले लाइन ड्रॉ करोगे। पहले ए बी खींच लोगे, जो ए बी दे रखा है, ए बी 5 सेंटीमीटर खींच लोगे स्केल से। फिर बी से सी तक 3 सेंटीमीटर है, तो फिर बी से सी तक इसमें बिल्कुल मिला हुआ सीधी जानी चाहिए। बी से सी तक 3 सेंटीमीटर खींच लोगे। ये ए से बी तक 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक 3 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? तो दोनों के बीच में कौन आएगा? तो कौन है बीच में? बी है। तो फिर पहले तो ये फिगर बनाओगे ऐसी, फिर लिखोगे विच की जगह लिख दोगे बी ने, बी पहले लिखोगे, बी बी कैपिटल बनाओगे, फिर बी लाइज बिटवीन द अदर टू, फुल स्टॉप। बी लाइज बिटवीन द अदर टू, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। फिर सेकेंड वाले में कह रहे हैं सेकेंड वाला है हमारा, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये जो डी पॉइंट है, ये ए से लेके जी तक की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है या नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब ठीक बीच का। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ए से डी तक की लेंथ, ए से डी तक और डी से जी तक दोनों बराबर आने चाहिए, तब डी मिड पॉइंट होगा। तो फिर इसको लिख दोगे ऐसी, ए डी इक्वल टू, ये जो फिगर इसमें बुक में दे रखी है, ये फिगर भी बनाओगे, पहले फिगर बनानी पड़ेगी। फिर लिखोगे ए डी इक्वल टू, अब ए डी कितना है, ए से बी तक 1 सेंटीमीटर, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर, सी से डी तक फिर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 सेंटीमीटर। तो ए डी इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे लिख दोगे। अब डी जी इक्वल टू, फिर डी जी को भी देखना पड़ेगा, डी जी इक्वल टू, ये भी हो गया 1 2 3, डी जी भी 3 सेंटीमीटर है, यानी डी से जी तक जितना दूर है उतना ही डी से ए तक भी दूर है। इसका मतलब डी इनके बीच का पॉइंट है। तो फिर नई लाइन में लिख दोगे, देयरफॉर डी इज द, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ये लिख दो। तो ये हो गया आपका 5 वाला क्वेश्चन। अब 6 वाला देखो, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ segment line segment AC and C is the midpoint of BD, where is ABCD lie on a straight line? तो से why AB equal to CD? तो बताओ कि AB और CD आपस में इक्वल क्यों है? तो इसमें भी पहले हमको फिगर बनानी पड़ेगी। इसमें फिगर में इसने दे रखा है हमको, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो पहले AC खींच लेंगे कोई, AC मान लो हमने 4 सेंटीमीटर की खींच ली, और इसका मिड पॉइंट ठीक बीच का पॉइंट ले लेंगे। इसका मिड पॉइंट है बी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक बीच का पॉइंट नाप के, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी से लेके डी तक जो लाइन है उसका मिड पॉइंट सी है, यानी जितना बी से सी तक की लंबाई है उतनी ही सी से डी तक की लंबाई भी होगी। सीधी लाइन बनेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। जितनी बी से सी तक की लाइन है उतनी सी से डी तक भी होगी, तभी सी मिड पॉइंट होगा। तो जितना बी सी है उतना ही सी डी आगे को खींच लेंगे।
CDI को खींच लिया हमने। तो अब पूछता है वाई AB इक्वल टू CD। AB और CD आपस में बराबर क्यों है? अब B जो है AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब फिर नई लाइन से तुमको लिखना पड़ेगा फिगर बनाने के बाद, B is the midpoint of AC, B is the midpoint of AC, therefore का साइन लगाओगे AB, फिर नई लाइन में लिखोगे इसको AB इक्वल टू BC। फिर नई लाइन में लिखोगे C is the midpoint of BD, therefore नई लाइन में BC इक्वल टू CD। BC और CD इक्वल है। अब देख लो AB भी BC के बराबर है और CD भी BC के बराबर है। AB भी BC के बराबर है और CD भी BC के बराबर है। इसका मतलब AB और CD बराबर हो गए, तो लिख दोगे देयरफॉर AB इक्वल टू CD। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर नहीं आया तो इसको एक बार और देख लो। तो कह रहा है B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो पहले कोई एक लाइन खींचोगे AC और उसका नाम लिख दोगे AC और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा B। फिर C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, यानी B से C तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी हमको C से D तक भी ले जानी पड़ेगी, तब ये C जो है BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो पहले हमने फिगर बना लेनी है। फिर हमने लिखना है B इज द, अब फिगर बनाने के बाद लिखेंगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर नई लाइन में आएगा देयरफॉर AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC, देयरफॉर का साइन लगा लोगे। फिर नई लाइन में लिखोगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर नई लाइन में आएगा देयरफॉर BC इक्वल टू CD, तो BC भी CD के इक्वल है और AB भी BC के इक्वल है, तो देयरफॉर नई लाइन में आ जाएगा AB इक्वल टू CD। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 6। 7 वाला क्वेश्चन है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्राइंगल बनाने हैं और उनकी साइड्स को मेजर करना है, स्केल से नापना है। चेक इन ईच केस, तो बाकी तुमने कुछ नहीं करना है इसमें। तुमने इस वाले क्वेश्चन में 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं, अलग अलग ट्राइंगल बना लोगे। जैसे एक ट्राइंगल ऐसे बना लोगे, एक ट्राइंगल ऐसे बना लोगे, एक ट्राइंगल ऐसे बना लो। तो इस तरह से तुमने 5 ट्राइंगल बनाने हैं। एक ट्राइंगल ऐसे बना सकते हो, सब मिलेंगे यहाँ बस। तो इससे तुमने 5 ट्राइंगल बनाने हैं और इनकी साइड्स को फिर मेजर करना है। पहले इसको जैसे मेजर करोगे तो जितना सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दोगे। फिर इसकी दूसरी साइड को मेजर करोगे, इस वाले को, जितना सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर लिख दोगे। फिर इसको नापोगे, जितना सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर लिख लोगे। इसी प्रकार से इसकी भी 3 साइड्स को मेजर करोगे और जितना सेंटीमीटर आएगा लिख दोगे, इसका भी। 5 के 5 ट्राइंगल्स की साइड्स को मेजर करोगे स्केल से और जितना मेजर करके आएगा साइड के ऊपर उतना सेंटीमीटर लिख दोगे। तो ये था आज का मैथ्स की एक्सरसाइज आपकी। तो इसको आप बढ़िया करके बनाइए और चेक करने के लिए भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे तुमने पहला 4 वाला क्वेश्चन सुन लिया, कैसे करना है करके सुन लिया अच्छे से, तो पहले इसको सॉल्व कर लोगे, तब फिर 5 वाले क्वेश्चन को सुनोगे और फिर 5 वाले को सॉल्व करोगे, फिर 6 वाले को सुनोगे और उसको सॉल्व करोगे। इस तरह से एक एक करके सुनोगे और एक एक करके सॉल्व करोगे। जहाँ तुमने पूरा एक साथ वीडियो को सुन लिया और उसके बाद बनाने बैठोगे, कई चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन करके सुनो और एक क्वेश्चन करके पहले उसको सॉल्व करो, तब दूसरे क्वेश्चन को सुनना और उसको सॉल्व करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।